देखिए प्रश्न है क्या कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है, ये है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो ध्यान रखेंगे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, जो कि ऑप्शन बी में तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ग्रीक की सभ्यता इसके समकालीन नहीं थी, यानी ग्रीक ग्रीक की जो सभ्यता है इसके समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन में यहाँ पर ग्रीक की सभ्यता ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो विस्तृत था वो कहाँ से कहाँ तक था? ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जो विस्तृत था ये था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन डी में तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का जो अवशेष मिला है ये मिला है सुरकोतदा में, और यहाँ पर सुरकोतदा ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है कालीबंगन, और ये जो कालीबंगन स्थित है ये है राजस्थान में, राजस्थान के अंदर में है कालीबंगन। तो राजस्थान देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? यानी अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? यानी सवाल जो पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से जो प्रयोग किया गया था ये किया गया था सेल खड़ी को, और यहाँ पर सेल खड़ी देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कांस्य युग की थी, और यहाँ पर कांस्य युग देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार, और यहाँ पर व्यापार ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी निवासी थे, यानी एक प्रकार का ये कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता जो था वो शहरी सभ्यता भी था, और यहाँ पर शहरी देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वो ईंट से बनाए जाते थे, और यहाँ पर ईंट ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये वस्तु है कपास, और यहाँ पर कपास देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता जो थे वो थे दयाराम साहनी, और यहाँ पर दयाराम साहनी देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का पतन नगर, यानी पतन नगर ये बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो बंदरगाह है ये लोथल में था, और ये लोथल देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई थी? यानी सीधा सा प्रश्न पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में माप तौल से लोग परिचित थे, और ये माप तौल की खोज कहाँ पर हुई थी? माप तौल की जो खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में ये हुई थी लोथल में, और यहाँ पर लोथल देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था?
हड़प्पा कालीन समाज जो विभक्त था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। विद्वान, योद्धा, व्यापारी व्यापारी और श्रमिक ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है ये है हड़प्पा सभ्यता। और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता या करते हैं? यानी प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो ये जो कथन है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये कथन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल दो जो कि ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। और यहाँ पर 1921 देखिए ऑप्शन डी के अंदर है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में उक्ति सही जो है ये है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता का सही उक्ति इनमें से ऑप्शन में से सही है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति जो था ये था समतावादी। उचित समतावादी ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंध का नखलिस्तान यानी सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जा गया है? सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो ये पुरास्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था ये था त्रिभुजाकार। और यहाँ पर त्रिभुजाकार ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक और सूची दो को सुमेलित करना है। हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे? हड़प्पा हड़प्पा रावी नदी के किनारे। और रावी देखिए यहाँ क्रम की बात करें पहले स्थान पर ये एक हो जाएगा। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और सिंधु नदी क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर ये दो हो जाएगा। लोथल जो है लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा यहाँ क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर तीन हो जाएगा। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो कि क्रम की बात करें चौथे स्थान पर, यहाँ चार हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बना एक दो तीन चार और एक दो तीन चार यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य मिला है ये कालीबंगा से मिला है। और यहाँ पर कालीबंगा ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिला है कालीबंगा से। और कालीबंगा यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। और सिंध यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार जो पाया गया है ये मोहनजोदड़ो में। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये मिलता है आद्य शिव में। और आद्य शिव यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ये स्थल है लोथल। लोथल यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? यानी मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला देखिए ऑप्शन डी का
ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? संदर्भ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो ये पशु है बैल, और यहाँ पर बैल देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, और अपने नगर नियोजन यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित? यह स्थान है लोथल, और यहाँ पर लोथल ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर जो था वो था हड़प्पा। हड़प्पा ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलते हैं, ये हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं, और हड़प्पा संस्कृति देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है, मतलब कि गलत है। यहाँ पर जो लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं, यानी ये कथन क्या है, गलत है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इस तरह से ऑप्शन डी जो है ये इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मेल नहीं खाता, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक और सूची दो को सुमेलित करना है। सूची एक में है सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा, और सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है यह है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। इस तरह से इसका जो ये क्रम हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र के अंदर है। ये क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल यानी पूर्वी सीमा, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सीमा जो है वो आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित, ये क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। और चौथा जो है सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा, सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है वो सुत कांगेडोर है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर स्थित है। ये क्रम की बात करें चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज बना 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा स्थित है चेनाब नदी के किनारे, और चेनाब यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रोपड़ है, जो पंजाब नदी के किनारे स्थित है। सॉरी, पंजाब ये है, रोपड़ पंजाब में अंदर ही है। ये किस नदी के किनारे? ये सिंधु सतलज नदी के किनारे स्थित है, और सतलज यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? तो ये धौलावीरा में, और धौलावीरा ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः जो रंग का उपयोग हुआ था वो लाल का, और यहाँ पर लाल देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता जो है ये किस युग में पड़ता है? ये युग है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं?
प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो यह स्थल है मोहनजोदड़ो। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो है दयाराम सैनी और राखलदास बनर्जी। और यहाँ पर दयाराम सैनी और राखलदास बनर्जी ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पर स्थित है? रंगपुर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी, ये स्थित है सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे वो थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? वो है पशु है बैल। और यहाँ पर बैल देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास जो करते थे वो करते थे मातृशक्ति में। मातृशक्ति ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? वो है कोट दीजी। कोट दीजी ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो मानी जाती है वो मानी जाती है विशाल स्नानागार। और यहाँ पर विशाल स्नानागार ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए जो पद्धति अपनाई थी वो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 का मिलान करते हैं। सबसे सूची 1 में प्राचीन स्थल है और सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष है। लोथल जो है, लोथल ये गोदीपाड़ा से संबंधित, और गोदीपाड़ा क्रम की बात करें दूसरे स्थान पे है, इसके सामने 2 हो जाएगा। कालीबंगा जो है, कालीबंगा यहाँ से जुता हुआ खेत के साक्ष्य यानी अवशेष मिले थे, और जुता हुआ खेत यहाँ पर क्रम की बात करें पहले स्थान पर, इसके सामने 1 हो जाएगा। धौलावीरा जो है, धौलावीरा से संबंधित है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, जो कि क्रम की बात करें ये चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। बनवाली जो है यहाँ पर पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति का प्रतीक मिला है, जो कि क्रम की बात करें तीसरे स्थान पे, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बना 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण अंकन नहीं हुआ है? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी अंकन नहीं हुआ है? तो यह है शेर। और यहाँ पर शेर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो धातु है लोहा। हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला? यह स्थल है लोथल। और यहाँ पर लोथल देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कपास का उत्पादन
सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने जो पुकारा था, ये पुकारा था सिंडन और कॉटन के नाम से। सिंडन और कॉटन, सॉरी, सिंडन के नाम से, केवल और केवल सिंडन के नाम से पुकारा था, कॉटन के नाम से नहीं पुकारा था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जहां पर कि सिंडन है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा काल में तांबे का जो रथ प्राप्त हुआ था, ये दैमाबाद से। दैमाबाद ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं से आयात करते थे? हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दें। हड़प्पा वासी जो आयात करते थे धातु का, वो चांदी था, टीन था और सोना था, यानी चांदी, टीन और सोना का आयात करते थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 एवं 3, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण का सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का जो आयात करता था, वह हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल जो है, यह है मुंडीगाक और सुरतगोई, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गुंडीकाक और सुरतगोई। ए एवं बी दोनों ही सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो वो है लोथल एवं सुतकांगेडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुनतासी, इनमें से सभी। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आदि शिव मोहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आदि शिव मोहर जो प्राप्त हुआ है, वो किन किन जानवरों, ये जानवर है व्याध, हाथी, गेंडा व भैंसा और हिरन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, किन हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ये स्थल है मोहनजोदड़ो। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त्र मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से पुजारी का प्रशस्त्र मूर्ति प्राप्त हुई वो स्थल है हड़प्पा। और यहाँ पर हड़प्पा देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? बेहतरीन सवाल है। किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों का निशान मिला? यह स्थल है चानुदड़ो। और यहाँ पर चानुदड़ो देखिए ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी का कहानी का सदृश्य है? सीधा सा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जहां पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी का भी कहानी सदृश्य है? ये स्थल है लोथल। और लोथल यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वाता चियोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? यानी सीधा सा सवाल है कि भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो ये प्रांत है गुजरात। और गुजरात देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य फसल नहीं था? यानी इनमें से कौन सा ऐसा फसल है जो हड़प्पा
कालीन लोगों का मुख्य फसल में शामिल नहीं था, तो ये फसल है चावल। और यहाँ पर चावल ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कथन ए है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और कारण इसका आर जो है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें क्या है कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ कथन दिया गया है और इस कथन पर विचार करना है। पहला कथन है, पहला जो कथन दिया गया है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्वशाली नहीं था। ये कथन कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी कथन सही है। तो इस तरह से यहाँ पर जो दो कथन दिया है, कथन एक और कथन दो, बिल्कुल दोनों ही सही है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें कि एक और दो दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। सूची एक में दिया गया है हड़प्पीय स्थल और सूची दो में उसका स्थिति दिया गया है। ये जो मांडा है, मांडा वर्तमान समय में जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, जो कि क्रम की बात करें ये तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे इसके सामने 3 हो जाएगा। दाइमाबाद जो है, दाइमाबाद वर्तमान समय में महाराष्ट्र के अंदर जो क्रम की बात करें चौथे स्थान पे है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है, राजस्थान पहले स्थान पर, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर, इसके सामने 2 हो जाएगा, यानी 4 के सामने 2 हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बना 3 4 1 2 3 4 1 2, देखिए ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन स्थलों में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी, ये धातु है लोहा। और यहाँ पर लोहा ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, शेर। और यहाँ पर शेर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चान्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चान्होदड़ो के उत्खनन का जो निर्देशन किया था वो किया था जे.एच. मैके ने। और यहाँ पर जे.एच. मैके देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आज इस तरह से हम लोगों ने बेहतरीन प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से 75 सवाल को देखे, जो आपके आने वाले दिनों में एग्जाम जो होगा जिसमें कि इतिहास, प्राचीन इतिहास के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ से निश्चित रूप से आप लोगों के एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। वीडियो पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।